हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कॉर्न डिजीज पर। इसे गोखरू, गट्टा या ठेठे भी बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गोखरू क्या होते हैं? पैरों के तलवों में दबाव की वजह से और रगड़ लग जाने की वजह से जो स्किन त्वचा होती है उस पर मोटे उभार से बेरी की तरह ये दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें गोखरू या ठेठे बोलते हैं। किसी फॉरेन पार्टिकल्स के स्किन त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाने की वजह से, जैसे मिट्टी के कण, धूल के कण, रेत के कण, किसी नुकीली वस्तु जैसे निडल्स है, सुइयों के चुभ जाने से या लकड़ी के टुकड़ों के अंदर प्रवेश कर जाने की वजह से ये अक्सर हो जाते हैं। इसमें चलने पर या मूव करने पर असहनीय दर्द भी महसूस होता है। इनमें किसी तरह का पस फॉर्मेशन या मवाद नहीं पड़ता है। ये जूते चप्पलों के अनकंफर्टेबल साइज की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। जिन लोगों में ज़्यादा हैवी पर्सन होते हैं उनके दबाव की वजह से अक्सर तलवों में ये ठेठे हो जाती हैं। ये अक्सर हथेलियों में जो इसके नोट्स होती हैं इनमें अक्सर ये हो जाते हैं। इसके अलावा तलवों में दिखाई पड़ते हैं। जो 50+ के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर फैटी टिश्यूज के कम हो जाने की वजह से ये समस्या हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स। अक्सर मूव करने पर असहनीय दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जहाँ पर ये मोटे उभार से दिखाई पड़ते हैं उसमें लालिमा सी भी दिखाई पड़ती है। इस तरीके से इसके लक्षणों को हम लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इसके कारण, कॉजेज के। जो लोग लंबे समय तक गार्डन्स में नंगे पैर चलने की वजह से ये अक्सर गोखरू हो जाने की कंडीशंस होती है। और उन व्यक्तियों में जो लंबे समय तक खेतों में या कॉन्ट्रैक्शन के काम में वर्क करते हैं उन लोगों के ये अक्सर होने की समस्या होती है। इसके अलावा जो खिलाड़ी लंबे समय तक ग्राउंड के अंदर चलने की वजह से जो जूते चप्पलों की रगड़ लग जाने से या उनके साइज के टाइट होने की वजह से अक्सर ये हो जाने की समस्या होती है। जो स्कूली बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ज़्यादा टाइट जूते होने की वजह से बच्चों के खेलने कूदने की कंडीशंस में भी ये होने की समस्या होती है। इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि गोखरू होने के क्या कारण होते हैं। इसके अलावा उन व्यक्तियों में भी जो 50+ के व्यक्ति होते हैं उनमें फैटी टिश्यूज के कम हो जाने का भी एक कारण होता है। इसके अलावा उन व्यक्तियों में जो ज़्यादा फैटी पर्सन्स होते हैं उनके दबाव लगने की वजह से अक्सर तलवों में गोखरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझ गए होंगे कि गोखरू होने के क्या कारण होते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसकी होम्योपैथिक में कुछ सामान्यतः मेडिसिन्स होती हैं, जैसे एंटीक्रूड मेडिसिन, थूजा मेडिसिन। इन मेडिसिनों का काफ़ी उपयोग में लाई जाती हैं। थूजा मेडिसिन की 30 पावर में और एंटीक्रूड की 30 पावर में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक रेगुलर इन मेडिसिनों को रखें। अगर किसी तरीके से अगर सिम्टमों में आराम होना या समस्या का निदान ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि नेक्स्ट मंथ से 200 पावर में सुबह शाम लेना शुरू कर देते। अगर दूसरे महीने में भी ये समस्या का समाधान ना हो तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसको 1 M पावर में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर असहनीय दर्द महसूस हो तो वहाँ पे हम हाइपेरिकम 30 मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा साइलिसिया मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं। ये काफ़ी प्रभावी मेडिसिन होती हैं। दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।